हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 28 नवंबर से शनि होंगे मार्गी। समय से पहले और भाग्य से अधिक मिलने वाला है। अब आपको हो जाओ तैयार। चलिए जानते हैं कैसे। आपको हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी वृषभ लगन या वृषभ चंद्र राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है। देखिए, शनि एक अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक हैं, न्याय का सिद्धांत देते हैं। वह शिक्षक की तरह हमारी ऊर्जाओं को एकत्रित करना, उन्हें सही दिशा में लगाना, सही काम में लगाना हमें सिखाते हैं, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। गलत मार्ग पर चलने के बाद बार बार जब शनि हमें आगाह करते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझते, तो हमें दंड देने का अधिकार भी शनिदेव को प्राप्त है। यह हमें सीमाओं में बंधना, अपने काम को महत्व देना सिखाती हैं। मीन राशि, शनि राशि जो है, शनि जो है मीन राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की राशि में जब शनि मार्गी होंगे तो विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव शनि यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन शनि को यहाँ पर अब कहेंगे कि शनि क्रूरता की बजाय ज्ञान से परीक्षा लेना शुरू करेंगे, हम ये कह सकते हैं। तो देखिए, शनि जो है आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वृषभ लगन या फिर चंद्र कुंडली, जहाँ पर शनि मार्गी अवस्था जो है आपके एकादश भाव में है। तो सबसे शुभ स्थिति क्या होगी, लाभ क्या होगा, कारोबारी यात्राएं होंगी, नए अनुबंध लाभकारी होंगी, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, लेकिन निवेश और खर्चों में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में सहयोग और संतुलन बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में समझ और स्थिरता आएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए समय शिक्षा, उच्च अध्ययन और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता लाने वाला होगा। कानूनी या फिर कागजी कामों में स्पष्टता आपकी आएगी। कारोबारी यात्राएं और नए अनुबंध लाभकारी साबित होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। स्वास्थ्य और मानसिक शांति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में सहयोग भरपूर होगा, संतुलन बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में समझ और स्थिरता, परिपक्वता आएगी। देखिए, शनि जहाँ पर बैठते हैं और जहाँ से दृष्टि डालते हैं, उन सभी क्षेत्रों में शनि आपकी परीक्षा लेते हैं, बार बार आपको आगाह करते हैं, सही दिशा में जाने के लिए निर्देश देते हैं और शनि आपकी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। शनि बड़ी धीमी गति से अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में मार्गी होना, गुरु की मीन राशि में, ये कई मायनों में लाभदायक गोल्डन रहने वाला है। यानी अब आपको जो है भाग्य से अधिक मिलेगा। दुनिया अन्य लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलेगा और भाग्य से भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। वहाँ बैठे शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर भी होगी, जिससे आपकी समस्याओं को दूर शनि करेंगे, आपको प्रत्येक स्थान पर विजयी बनाएंगे। 11वें भाव में शनि का मार्गी होना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान आएंगे। यह व्यवधान जो है आपको नवंबर के लास्ट तक ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है मार्गी है। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद समय का उपयुक्त सही रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य आपको मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में भी अच्छी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। लंबी यात्राओं से आपके काम बनेंगे। आप स्वयं एक अनुशासित, एक नियम कायदों में जीवन जीना पसंद करेंगे। आप दूसरों की इच्छाओं की रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप दूसरों के हक को नहीं मारेंगे, दूसरों की इच्छाओं की जब आप परवाह करेंगे, तो शनि आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी अभिलाषा आपको काफी लंबे समय से थी। जो काम धन की कमी से अटके हुए थे, अब आपको पक्का जरिया मिलेगा जो आपकी धन की कमी को पूरा करेगा। इससे रुके काम आपके बनेंगे। देखिए, शनि आपके एकादश भाव में बैठकर आपके लगन भाव पर, यानी आपके शरीर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि इस समय आपके जो है शारीरिक मानसिक रूप से आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कितना ज्यादा स्ट्रोंग है। हर कदम पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब बस आपको ईमानदारी का पक्ष नहीं छोड़ना है। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो शिक्षा में आपको ईमानदारी बनाए रखनी है। दो विद्यार्थियों को जो है एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है। तो वहीं संतान का घर है, तो संतान की इच्छाओं की कदर करना, संतान के लिए जो है यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा हो सके उनको अच्छे संस्कार देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, वहाँ पर गुरु की राशि है, 9 नंबर लिखा, धनु राशि है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जो हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है, गुप्त ज्ञान को, तंत्र मंत्र, और जो हम कहें कि ये
आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि शनि की यहाँ पर दृष्टि का मतलब कि आपकी दीर्घ आयु हो चुकी है। लेकिन आपकी दीर्घ आयु हो चुकी है, आप योगा, मेडिटेशन और ध्यान इत्यादि करके अपने शरीर का संतुलन बनाकर रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष समय ख्याल रखें। कहीं ना कहीं इस समय आपको वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़े द्वेष से आपको इस समय बचना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की भावनाओं की कदर करें। जब आप दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं तो शनि आपको जो है फर्श से अर्श तक उठाने की शक्ति रखते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं को खंडित करते हुए, कुचलते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो शनि आपको उस अंधेरी खाई में डाल देते हैं जहां से निकल पाना नामुमकिन होता है, जहां का दर्द बड़ा भयानक होता है। तो शनि हमेशा हमें अनुशासन में रहकर सिखाते हैं। कभी भी किसी का देखिए हक मत मारिए, छल कपट मत कीजिए। जो आपकी लेबर्स हैं, स्पेशली व्यापारियों के लिए मैं कहूँगी, या फिर क्लाइंट जो नौकरी पेशा उनके लिए भी, उनके जो बॉस हैं उनको कभी भी अपने जो है वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपकी लेबर्स के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों और जितने भी छोटे व्यापारी, छोटे तबके के लोग होते हैं जो अपना आजीविका का साधन जिनका बहुत छोटा हम कह सकते हैं, उन लोगों के साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। उनके पैसे हमें कभी नहीं मारने चाहिए। ऐसे में शनि जो है आपको हर प्रकार से लाभ देते हैं और कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो